Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैडम, मैं इस तरफ से न्याय की मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए और जिनने भी मेरे बच्चे की उसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, हो सके तो उनको सबको फांसी दी जाए। क्या आपको अभी भी ये यकीन हो पा रहा है कि सोनम ही मुख्य आरोपी है, उसी ने हत्या को अंजाम दिया? देखो, सारे सबूत तो उसके तरफ ही इशारा कर रहे हैं, सारे सबूत जितने भी निकल रहे हैं ना, सब उसी के लबोस में निकल रहे हैं कि ये सब प्लानिंग से काम हुआ है। जब शादी हुई थी तब सोनम के आचार व्यवहार से, उमा जी, जब शादी हुई थी तब उसके व्यवहार से कभी ऐसा लगा कि वो शादी से खुश नहीं है, जबरन उसका विवाह किया गया है? हमने इस चीज़ पे गौर नहीं करा क्योंकि हम इतने खुश थे मेरे बच्चे को देख के कि सबके लिए वो सोचता था कि सब मेरे परिवार वाले खुश हैं, तो वो भी बहुत खुश था। तो हमने इस चीज़ पे गौर नहीं करा क्योंकि वो उसके कमरे में से आती थी, थोड़ी देर के लिए बैठती थी और मोबाइल ही चलाती रहती थी। वो तो हमको इतना ध्यान ही नहीं दिया कि हमने सोचा नई नई दुल्हन है, अपन को कुछ करवाना तो ही नहीं अभी। उमा जी, बहुत सारी जब घटनाएं ये हो जाती हैं तब अलग तरीके से सोचता है। अब आप भी पीछे जाकर जब सोच रही हैं तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। जैसे आपने इस बात का जिक्र किया कि शादी के लिए उनके परिवार वालों ने जल्दी की कि जल्दी जल्दी आप शादी कर लीजिए। इसके अलावा आपने ये भी कहा शिलोंग जाने का पूरा ट्रिप जो था वो दरअसल सोनम की तरफ से बनाया गया, सोनम ने टिकट कराई और लौटने की टिकट नहीं कराई। कैसा था? हाँ, लौटने की टिकट नहीं कराई क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया, मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी और मेरे को परसों के रोज़ निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी? तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में। और क्या सोनम के परिवार ने दबाव बनाया कि जल्दी शादी कर लीजिए? सोनम के परिवार ने दबाव इसलिए बनाया है, बोलते कि है ना लगन नहीं है, बोले कि इसलिए अपन को शादी तो करना है तो आप देख लो, बोले। तो हमने बोला कि हमको 4 महीना बाद करना। तो बोले नहीं, दिवाली बाद कोई लगन नहीं। हमने बोला 1 साल बाद कर लेंगे। तो बोले 1 साल बाद भी इन लोगों की कुंडली में कोई लगन नहीं है, बोले। तो हमने सोचा कि शादी तो करना आज नहीं तो कल कर ही लेते अपन तो। उमा जी, क्या जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, क्या शादी के 3 दिन के बाद, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं 3 दिन के बाद से ये साजिश रचनी शुरू कर दी थी सोनम ने, क्या आपको घर में ऐसे खटपट या लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ अंदेशा हुआ कि सब ठीक नहीं है आपकी बेटे और बहू के बीच? नहीं, ऐसा भी कोई अंदाज नहीं लगा। नहीं तो है ना हमको बताता वो, उसने किसी को बताया भी नहीं और किसी ने उससे पूछा नहीं कि तुम लोगों के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या बात है, बोले। इस चीज़ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। वो बहुत समझदार लड़का था वो, इस बात में तो बहुत समझदार था वो। उमा जी, आपको ऐसा ही लगता कि अगर सोनम का किसी और के साथ संबंध था तो वो शादी के लिए मना भी कर सकती थी, उसी के साथ शादी कर लेती जिसके साथ उसका प्रेम था या फिर संबंध थे? फिर राजा की जिंदगी क्यों बर्बाद करी? उसका किसी के साथ संबंध था तो हाँ, ये मेरे मन में ख्याल आता है कि सोनम का किसी के साथ संबंध था, जो भी था, मगर है ना उसको शादी कर लेना था। उसके मम्मी पापा से मना नहीं कह सकती थी वो, तो उसको हमको बता देना था या तो राजा को बता देना था कि तुम मेरे घर ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है। ऐसा करके कुछ भी करके मतलब बोलना चाहिए था उसको, मगर इतना बड़ा कदम उसको नहीं उठाना था। जिस दिन सोनम ने आपसे कहा कि, और आपने पूछा भी कि राजा का फ़ोन नहीं चल रहा है, हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसने क्या जवाब दिया? क्या उस जवाब से आप संतुष्ट थी? तब आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है, फ़ोन नहीं बंद होना चाहिए था? सोनम से मैंने बोला कि राजा का फ़ोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है इसलिए उनका फ़ोन तो कोई चलता ही नहीं है, तो बंद करके उनने तो रख लिया। उसने यूँ बोला मेरे को। आखिरी बार उमा जी आपकी कब बात हुई थी राजा से? जब जा रहा है कि उसका 23 तारीख को। उससे पहले जब भी आपकी राजा से बात हुई उन्होंने कुछ आपको ऐसा हिंट नहीं दिया
सब कुछ ठीक लग रहा था आपको? सब ठीक लग रहा था मेरे को, ऐसा कुछ बताया नहीं मेरे बेटे ने कि कुछ गड़बड़ है। अभी आपके सोनम के पिता से किसी तरह की बातचीत हुई है? क्योंकि वो तो लगातार अपनी बेटी का बचाव कह रहे हैं कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती है, उसने किया नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। कोई बातचीत उनसे हुई है? नहीं, उनके पिता से कोई बात नहीं हुई। कल मैंने उनकी मम्मी को फ़ोन लगाया था, तो उनकी मम्मी से मैंने बोला था क्या बात कि हुई ये है? ना, ये देखो सब क्या हो गया, मतलब सोनम ऐसा कर सकती है क्या? ये इसमें आ रहा है मैंने कि न्यूज उनमें ये क्या सुनने को मिल रहा है मैंने कि, तो उन्होंने बोला था कि है ना, मैं भी यही देख रही हूँ न्यूज ही, इसमें क्या मिल रहा है, और अगर सोनम ने गलत करा है तो उसको फांसी मिलना चाहिए। उनकी मम्मी ने भी यही बोला था। उमा जी, क्या आप परिवार को पहले से जानती थी, सोनम को पहले से जानती थी? ये रिश्ता कैसे हुआ था? नहीं, परिवार को हम पहले से नहीं जानते थे। जो अपनी समाज की जो किताब होती है ना, रघुवंशी समाज की, उसी से हमारा रिश्ता हुआ था। राजा ने उसको देखा था तो बोला था कि मम्मी देखो ये लड़की मेरे लायक है, मतलब पढ़ी लिखी है और ये मतलब बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो अपन ये रिश्ता देख सकते हैं क्या? तो मैंने कि ठीक है बेटा, जब तुमको पसंद है तो पता करते हैं अपन आसपास, मतलब। तो हमने पूछा परिचय उनसे, तो उनने बोला कि अच्छे लोग हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, हमने फ़ोन लगाया उनको, तो उन्होंने बोला कि हम भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि देखने आए, और इसी लड़की से 1 साल पहले भी शायद कोई रिश्ता आया था, तो उन लोगों ने मना कर दिया था शायद। तो राजा बोल रहा था मम्मी देखो हो के फिर अपने पास वापस यही रिश्ता आया। बोले कि 1 साल पहले इन लोगों ने अपन को कितने फ़ोन लगाए थे, अपन ने बोला था हम अभी शादी करना नहीं चाहते, शादी करना नहीं चाहते, और यही रिश्ता वापस घूम फिर के अपने पास आया है। तो हो सके अपने किस्मत में यही लड़की लिखी होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, भगवान को भी यही मंजूर होगा, हो सकते कि यही रिश्ता अपने लिए बना है। उमा जी, तो सवाल थोड़ा सा गंभीर भी है और थोड़ा सा आपको इसमें संवेदनशील रहने की भी ज़रूरत है। कई सारे व्हाट्सएप चैट्स सोनम के सामने आए हैं। क्या सोनम जिस उपवास का जिक्र कर रही थी, उस उपवास की वजह से उसने अपने पति को करीब नहीं आने दिया जिस दौरान वो हनीमून पर थी, और ये बात वो राज को बता रही थी? ये बात है ना, किसी से पूछा नहीं ना हमने घर में कि कैसा क्या था क्या नहीं था, और अब एक माँ तो देखो ऐसी बात पूछ नहीं सकती ना बेटे से। लेकिन आपसे किसी उपवास का जिक्र हो रहा था, क्या वो उपवास 1 दिन का था या पूरे लंबे समय के लिए था जब तक वो उपवास घूमने का गए थे? जिक्र हो रहा था। नहीं, वो 1 ही दिन का था, 11 थी वो। 11 तो उसकी मम्मी मेरे को यहाँ पे बता रही थी कि वो 11 करती है। उमा जी, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई बार जब अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें जो परिवार वाले होते हैं उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ऐसे में लेन देन की बातें भी तय होती हैं। ये बताया जा रहा है कि सोनम अपने साथ काफ़ी ज़्यादा गहने और जेवरात ले गई थी। ये बात उसने आपसे कही थी कि वो कैश ले जा रही है वहाँ पर शिलोंग घूमने के लिए, और आपको ये मालूम था कि जेवरात भी उसके पास हैं जो शादी में अक्सर मिलते हैं? नहीं, वो कुछ भी, हाँ वो सारे जेवरात उसके पास ही हैं। शादी में यहाँ से पहन के गई थी, क्योंकि अपन उसको दूसरी बार लाते, पग फेरे के लिए भी रस्म नहीं हुई थी अपनी, वो गई थी। तो हमने बोला था, तो उनकी मम्मी ने हमको बोल दिया कि अभी है ना, ये जेठ का महीना चल रहा है तो तुम अभी नहीं आओगे, बोले कि जून में आना, बोले कि लेने के लिए। जब हम बोलेंगे ना कि तो जब आई, तो मैंने कहा हमारे उधर ऐसा होता है सिवनी मालवा तरफ कि जमाई जाता है, दूसरे दिन चला जाता है पग फेरे के लिए, मतलब तो उसका स्वागत किया जाता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ सास ससुर आते हैं, जमाई तो जब हम बुलाएंगे तब आएगा, बोले कि। उमा जी, क्या क्योंकि चेन का जिक्र हो रहा है कि आपका बेटा चेन पहन के जाए, ये आपकी बहू चाहती थी कि आप चेन पहन कर जाओ, क्या कोई कैश ले जाने की भी बात कही गई, एक्स्ट्रा कैश रखने के लिए? हाँ, वो सब सोनम ने उसको बोला कि इतने नगद रख लो, इतना ये कर लो, और है ना उसका नाम क्या बोलते, चेन पहन के आना। वो तो चेन मैंने जब एयरपोर्ट पे देखी ना उसकी फ़ोटो,
तब मैंने उसको फ़ोन लगाया कि चेन क्यों पहन के गए, रात को तो मैंने तुमसे उतरा के रख दी थी बेटा, क्यों चेन पहनी? तो बोलता कि मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। कैश कितना ले गए थे? ये 25-30 हज़ार रुपये ले गया था, केस तो में तो नगद। लेकिन 8-9 लाख रुपए की बात सामने आ रही है कि सोनम ने जिन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया वो 8-9 लाख तकरीबन 10 लाख रुपए उन्हें देने वाली थी। ये कहाँ से वो कैश अरेंज करती, कहाँ से पैसे लाती? वो उसके अकाउंट से निकाले, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन थी। उसने ये पैसे के बल पे ये जो काम करवाया, सब पैसे के बल पे करवाया। उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे सोनम के अकाउंट में। उनके पापा हमारे घर आए थे उस दिन, तो बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में अभी पैसे डले हैं, बोले 20 लाख रुपए। तो वो उसने उसके अकाउंट से निकाल के और दिए होंगे, मतलब जो भी काम करवाया हो। तो मैम एक वीडियो भी देखिए सामने आया है जिसमें जब ये घटना घटती है और सोनम जब लापता रहती है तब पिता की जो हालत है वो देखिए, और उनके साथ ये राज कुशवाहा जिस पर शक है, जो बताया जा रहा है कि यही प्रेमी था और यही सूत्रधार था, इसी ने सब साजिश रची और बैठे बैठे कैसे किलर हायर करने हैं, क्या करना, ये सब इसने समझाया और बताया। वो उस वक्त भी नजर आया जब सोनम गायब थी। मैम ये वीडियो आपने देखा होगा, परिवार के साथ कितना घुला मिला ये शख्स लग रहा है। सोनम लापता थी, सब करवाने के बाद फिर भी हमदर्द बनकर घूम रहा है। हाँ, और वो यही बात मैंने उनकी मम्मी से चर्चा करी कि ये इसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा करा, ये हत्यारा है, और इसकी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे घर में आया, वो भी मेरे बच्चे की डेड बॉडी वाले दिन। तो बोले इस चीज़ का हमको नॉलेज नहीं था। उनकी मम्मी ने मेरे को यूँ बोल दिया, सोनम की ने। उमा जी, आप अभी फिलहाल क्या किसी तरह का एश्योरेंस आप क्या चाहते हैं कि सीबीआई जांच की परिवार लगातार अब आप लोग मांग कर रहे हैं? फिलहाल शिलोंग ले जाया जाएगा, वहां पर अब सवाल जवाब होंगे। आप परिवार के तौर पर क्या मांग करती? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, और जिस किसी ने भी मेरे बच्चे की हत्या की है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने कहा कि आपकी बात हुई कल सोनम की मां से, क्या उन्होंने बताया कि सोनम क्योंकि फ़ोन पर जब गाजीपुर में मिली तो सबसे पहले अपने भाई को उन्होंने फ़ोन किया, क्या कहा था, क्या बताया था सोनम ने कि कहाँ थी वो इतने दिन, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपने पूछा उनकी मां से? नहीं, ये नहीं पूछा। उनकी माँ तो यही बोल रही थी कि उसके भाई के पास फ़ोन आया था, बस। माँ से आपने ये सब बातें भी पूछी कि जिस तरह से बात चल रही है, प्रेम प्रसंग, किसी के प्यार में थी और उसके बाद क्या जबरन उसकी शादी कराई गई, क्या इस तरह के सवाल आपने पूछे? मैंने उनकी माँ से ये बोला कि ऐसा करना था सोनम को तो राजा को क्यों मरवाना था, उसको शादी नहीं करना था तो उसको पहले ही मना करना था ना कि मेरे को शादी नहीं करना, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला मैंने तो उससे सारी बात पूछी थी, बोले कि। उमा जी, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के दबाव में आपके, और आपने ये बात कही भी कि उनके पिताजी शादी करने की जल्दी में थे, क्या उनको इस बारे में पता था कि उसका राज के साथ अफेयर चल रहा है और यही वजह है कि उन्होंने शादी में जल्दबाजी करी? अब ये नहीं मालूम। और उसकी मम्मी बोलती कि हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है, उसके पापा को ऐसा पसंद नहीं है बाहर जाना आना। तो जिस घर में सख्ती है तो बाहर का लड़का कैसा घर में आ रहा जा रहा? वो घर जैसा रह रहा वो राज। अब उनको देखने को अभी पता चल गया ना कि उसको कैसा रख रहे हैं ये लोग, वो कैसा ख्याल रख रहे हैं उसके मम्मी पापा का। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखिए सामने आ रहे हैं जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें स्कूटी में नजर आ रही है, सोनम और राजा दोनों नजर आ रहे हैं, और एक वाइट कलर की शर्ट उसने पहनी है सोनम ने। जब राजा का शव मिला था तो वहां पर भी ये शर्ट बरामद की गई थी। हाँ तो मैडम उसमें जांच में लिखला होगा ना कि क्या लिखला, उस पर खून का धब्बा भी लगा था। आपको लगता है कि सोनम भी उस वक्त वहां पर थी जब ये सब हुआ? अब देखो वो शर्ट देख के तो लग रहा, और अपन इसलिए बोल रहे हैं कि सोनम वहाँ पर थी क्योंकि राजा और सोनम साथ में थे, तो उसकी हत्या हुई तो सोनम तो साथ में होगी ना, क्योंकि हत्या भले किसी ने भी करी हो,
सोनम ने सामने तो आंखों से सब देखा ना। अच्छा मैम, आप ये थोड़ा और यहाँ पर स्पष्ट कर पाएंगी क्या कि राजा से आपकी आखिरी बात कब हुई और राजा का फ़ोन कब से बंद था और कितने दिन तक ये ऐसे ही चलता रहा? 1 या 2 दिन फ़ोन बंद रहा और आपकी क्या बात बहू से होती रही? बहू क्या बताती रही? नहीं, बातें होती थी तो दोनों बच्चे से मेरी साथ में होती थी, आगे पीछे करवा देती थी, मगर सोनम के नंबर से हो रही थी। 22 तारीख को राजा का फ़ोन बंद था, बाइक से सुबह से ही बंद था। तो जब भी फ़ोन लगाया था तो सोनम से मैंने बोला था तो कि मम्मी हम तो घूमने आ गए, रात को नीचे रुके थे ना, जहाँ झरना देखने गए थे। तो जब है ना 22 तारीख थी तो 22 तारीख को उसका फ़ोन बंद था राजा का। वो 23 तारीख को जब सुबह वो ऊपर आए थे ना, 1:30 के अंदर ही अंदर मैंने बात करी थी, 1 के बाद में जो भी 1:30 के अंदर ही अंदर बात हुई थी। तो पहले सोनम से ही बात हुई थी, मैंने खाने पीने का ही जिक्र करा था सोनम से कि कुछ खा लेना, आज तो व्रत है, मेरा व्रत था तो उसका भी था। तो मैं खिचड़ी बना रही थी तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि आज तो मेरी नई नवेली बहू का व्रत है। ऐसे करके मैंने उसको फ़ोन लगाया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने कॉफ़ी पी है मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी, मैंने तो मुंह में भी नहीं ली, उसको फेंक दी, बोले कि उन्होंने ये बोला था। फिर उमा जी आपको पता कैसे चला कि तो बोले 2 गिलास पानी में। जी मैम, आपको पता कैसे चला कि सब पता कुछ ऐसा ठीक चला नहीं है? कि जैसे जी को जब घबराया कि 23 तारीख को मैंने बच्चे से बात करी, शाम को फ़ोन लगाया तो कोई फ़ोन नहीं लगा, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं धरा कि बच्चे थक गए होंगे, सो रहे होंगे, मतलब अब नए नए बच्चे हैं, अपन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हमने रात को फ़ोन नहीं लगाया। 24 तारीख को सुबह फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन नहीं लगा, इतने सारे फ़ोन लगाए, दोनों बच्चे के नंबर पे लगाए, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। तो मेरा खूब घबराहट होने लगी, मैंने कि बच्चे उनके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि उसने चेन, मेरे मन में तो वो चेन ही चेन आ रही ना, जो जिगर स्टार्टिंग से गया था वो चेन से गया था। यहाँ पर जो सवाल मेरे मन में है वो ये कि राजा के भाई को सप्ते में आया था कि राजा उनसे कह रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। तब से लेकर अब तक एक डर, एक घबराहट सभी परिवार वालों के मन में होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये आम लूटपाट की घटना नहीं है। होगी। उसका भाई तो अभी जी भर के रोया भी नहीं, कल इतना रोया कि मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती। जैसा सोनम का सारा जिगर आया ना तो सबको बहुत दुख हुआ कि सोनम भी ऐसा कर सकती थी अपने बेटे के साथ। अपन ने उसको क्या समझ के लाए थे अपने घर में, किस चीज़ की कमी थी अपने घर में, और अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसा करवा दिया। जब से ये गुमशुदगी और दोनों लोग लापता हुए तब से आपको ये सिर्फ एक नॉर्मल अपहरण का मामला लग रहा था? क्या सब परिवार वालों के जहन में था कि अब इस मामले में क्या हो सकता है? कभी आपके मन में एक बार को भी आया ये कि सोनम ही जिम्मेदार है? नहीं, हमारे किसी के मन में नहीं आया। हम बस यही चाहते थे कि सोनम जिंदा मिले, सोनम जिंदा मिले। सोनम से ही सारी जांच होगी, सोनम से ही पता चलेगा कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो ही साथ में थी ना उसके स्टार्टिंग से। यहाँ इंदौर से गई जब से आखिरी दिन तक भी जो बात हुई थी, जब भी सोनम उसके साथ थी, तो सोनम को सारी कहानी पता होगा ना कि राजा के साथ क्या हुआ, किसने करा। मैम, सोनम का परिवार ये बता रहा है कि मेघालय पुलिस की कोई साजिश थी, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि सोनम तो खुद ही यहाँ पीड़ित है, लेकिन उसी को आरोपी बना रहे हैं। क्या आपको यकीन है ऐसा है? नहीं, मेघालय पुलिस क्यों आरोपी बनाएगी किसी को? उनको क्या आरोपी बनाने से कुछ फ़ायदा रहेगा? उन्होंने जो देखा होगा, किस किस चेहरे को देखा होगा, ये तो सब पता होगा ना उनको कि वहाँ पे कौन कौन थे राजा के साथ, सोनम के साथ। ये चेहरे तो उनको याद होंगे ना, वहाँ के लोग उनको घूमने के लिए गए थे तो। उमा जी, अब अगर कभी आपका आमना सामना हुआ सोनम से, अगर खुदा ना खास्ता कभी आप उससे वास्ता आपका पड़ता है, क्या कहेंगे आप? मैं सोनम से यही पूछूंगी सबसे पहले तो कि सोनम, राजा के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसने करा,
पहले तो मेरा मन में यही सवाल है। और अगर तुमने करवाया या करा तो क्यों करा, तुमको किस चीज़ की कमी थी? और अगर तुमको राजा पसंद नहीं था तो तुमको पहले बोलना था। अगर तुम्हारे घर में नहीं बोल पाते तो राजा से बोलते, नहीं तो मेरे से बोलते, या तो राजा को तुम भाई जिंदा छोड़ के आती, मगर तुमने राजा को मरवाया क्यों? ठीक है मैम, आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगी क्योंकि जो आपने बात की थी सोनम से, आप किस तरह उसके उपवास को लेकर चिंतित थी, वो भी एक ऑडियो क्लिप है, वो भी जरा सुनवाते हैं। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था हूँ। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख हाँ, नहीं लेते। तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के। उमा जी, ये जो वीडियो है, ये ऑडियो है जिस पे आप उनसे बात कर रही हैं सोनम से, वो बहुत कुछ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, उपवास की बात हो रही है और अचानक से फिर ये इतनी, अब पीछे देखिए साजिश चल रही होगी, कैसे 3 लोग आ रहे हैं, लोकेशन देना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब भी चल रहा होगा, यानी कितना दोहरा रवैया रहा। ये वीडियो देख के सब आवाज़ सुन रहे हैं तो सब यही बोल रहे हैं कि मतलब इसके इतना मतलब मासूम चेहरा के पीछे भी कोई सातिर रहता है क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ